नमस्कार मित्रों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे सभी बेरोजगार युवा साथियों। नमस्कार। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, मैं मानता हूं कि जो आज इस वर्तमान में मोटिवेशनल की वजह से कुछ पीछे हैं, मैं उनको एक बात कहूंगा। आप लोगों ने थंबनेल में एक चित्र देखा होगा धीर सिंह दाभाई सर का। ये हमारे सभी नौजवान युवा पीढ़ी, जो बेरोजगार पीढ़ी है, जो तैयारी कर रही है या जो अभी प्रेजेंट में नौकरियों में लगे हैं, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मान सकते हैं हम इनको। इनका एक ध्येय वाक्य है कि जीत जाएंगे। और मैं मानता हूं कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में अगर किसी चीज के पीछे रहते हैं तो शायद व्यक्ति जीत जाता है, हार नहीं मानता है। और इस सभी चीजों के साथ आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। पिछले सरकार के निर्माण होने के बाद से लेके अभी वर्तमान तक हम सबके मन में एक संशय की स्थिति है कि क्या नई सरकार भर्तियां लेके आएगी, क्या अध्यापक भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती या स्कूल व्याख्याता जैसी भर्तियों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। क्या इन भर्तियों की प्रिपरेशन अगर हम लोग करें, कब विज्ञप्ति जारी होगी। तो इन सारी चीजों के संशय से संबंधित मैंने पहले भी कई वीडियो, एक हाथ वीडियो पहले भी डाला भी था, बनाया भी था। मैंने अलग अलग पदों का कुछ वर्गीकरण भी किया था। तो ठीक है साथियों, अगर आप 5-7 मिनट का इस छोटे से अगर वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो मैं मानता हूं कि आपके लिए ये वीडियो एक के प्रकार से मोटिवेशनल का काम करेगा। यानी रुकी हुई अपनी जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को हम लगातार वापस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं एक बात आपको फिर कहता हूं, मेरे जितने भी वरिष्ठ अध्यापक गण हैं, जिन सभी के सानिध्य में मैं खुद एक विद्यार्थी के रूप में आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अगर निरंतर प्रयास करता है तो सफलता उसको जरूर मिलती है। पढ़ाई का एक नियम है, आप अगर कंटिन्यू 1 साल पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप 1 महीना अगर पढ़ाई के बीच में अगर आप गैप दे देते हो तो ये मान के चलना कि जो आपका जो रिदम था वो रिदम टूट जाएगा। पढ़ाई का तात्पर्य ये होता है कि पढ़ाई को भले ही आपसे कम पढ़ो पर रोज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। यानी उसकी जो निरंतरता है, उसका जो रिदम है, उस रिदम को बरकरार रखो। आप उस रिदम को मत टूटने दो, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। मानता हूं कईयों के पास टाइम कम रहता है कि सब अदर कई काम करते रहते हैं, तो भी आप 1 घंटा ही पढ़ाई करो पर रोज पढ़ाई करो। आपका वो कर्म नहीं टूटेगा, आपका उस वे को लगातार रखो। जैसे ही आप लोगों के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं की घोषणा होती, आप लोगों को 8 महीने से कम टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं कह के जा रहा हूं आप लोगों को, आज ही मान के चलना। कोई भी भर्ती आती है 8 महीने का टाइम मिलता है, तो आप उस टाइम को ध्यान में रख के अगर आप फिर गायब हो जाओ बाकी टाइम में, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा आज के अखबार के अंदर कोई चीजें आई है तो मैं थोड़ी बहुत उन चीजों को बताऊंगा। क्या है, एक नई चीज में आप लोगों को बताऊंगा। वर्तमान में राजस्थान में 19,000 स्कूलों में, मतलब 19,000 स्कूलों में 90,000 पद रिक्त चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं राजस्थान पत्रिका के अंदर मैंने ये चीज पढ़ी है। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो, जो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि साहब भर्ती पता नहीं आएगी नहीं आएगी। हम सबको पता है कि सरकार ने एक योजना चालू की थी, 100 दिन की कार्य योजना, और सरकार ने उस कार्य योजना के ऊपर काम इतना फास्ट और इतना तेज गति से करना शुरू कर दिया है कि 100 दिन की कार्य योजना के तहत 19,000 विद्यालयों में 90,000 पद रिक्त चल रहे हैं। दैट्स क्लियर। अब इस चीज से देखो, इसमें मोटा मोटा अनुमान में बता रहा हूं आप लोगों को, बोर्ड पे आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि संसाधनों की कमी है, हम नहीं है, ठीक है। तो देखो 19,000 स्कूल, 90,000 पद रिक्त चल रहे। व्याख्याता की इसमें 35,000 बताया है, वरिष्ठ अध्यापक में 33,000, अध्यापक में 16,000। अब आप कहोगे कि सर इतने बड़े पद रिक्त चल रहे हैं क्या? बेटा इतने बड़े पद रिक्त चलने का माजरा ऐसा है कि अपने एक सिस्टम है डीपीसी। डीपीसी पिछले कई 2-3 साल से नियमों में संशोधन की वजह से अटकी हुई है, इसलिए ये पद रिक्त चल रहे हैं। विद्यालय क्रमोन्नत किए जा चुके हैं। राजस्थान में 8वीं के बाद में डायरेक्ट 12वीं तक की स्कूल मिलेगी, 10वीं तक की स्कूल नहीं मिलने की वजह से ये सारा का सारा उधर कन्वर्ट हो गया है। और ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 6,000 पद और है। अगर हम डीपीसी की बात करें तो अगर व्याख्याता से 6,000 पद ऊपर जाते हैं तो इधर से भी इतने पद ऊपर डीपीसी में जाएंगे, इधर से भी इतने पद डीपीसी में जाएंगे। अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के लिए तो डीपीसी 3 साल से अटकी हुई है।
कुल मिला के बात यह है कि आप मोटा मोटा गणित मान के चलो कि आप ज़्यादा भी अगर हम कल्पना नहीं करते हैं तो 10,000 व्याख्याता अगर डीपीसी हो भी जाती तो भी इतने पद तो विभाग के पास रिक्त रहेंगे ही रहेंगे मतलब। और वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक के भी वही 13,000 या 14,000 के लगभग रहेंगी, ठीक है। और अध्यापक भर्ती में मैं मान के चलता हूं कि आप 15,000 से लेके 20,000 के बीच में एक नई भर्ती आने का है, लेकिन ये अध्यापक भर्ती पंचवर्षीय योजना मान के चलो, ये लगभग ये मान के चलो कि 1 साल 1.5 साल बाद भर्ती तो आएगी डेफिनेटली, पर थोड़ा लेट हो सकती है क्योंकि इसमें 2 साल के कार्यकाल के बाद में इसको लेंगे और ये 5 साल में एक ही भर्ती होती है ये अभी तक, तो इस कार्यकाल में एक भर्ती डेफिनेटली ये भी होगी। तो साथियों वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा, आपको मैं इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रश्न, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की और भी जनरल अवेयरनेस जैसी चीज़ें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न प्रकार की खबरों से संबंधित चीज़ें मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। तो ठीक है साथियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। बाकी नेक्स्ट और भी अच्छे विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।